सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 39। पूर्वापाये उत्तर अयोगात। ठीक है, अब ये सूत्र क्या कहता है, सूत्रार्थ लिखिए। पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ के नष्ट हो जाने पर अगले क्षण में आने वाले पदार्थ का पूर्व क्षणवर्ती पदार्थ के साथ संबंध न हो पाने से क्षणिकवाद में कार्य कारण संबंध की सिद्धि नहीं होती। कार्य कारण संबंध की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहा इसमें कि पूर्ववर्ती पदार्थ के नष्ट हो जाने पर, पूर्ववर्ती माने जो पहले हुआ था उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए आटा है, वो क्या है, पूर्ववर्ती है, और जो रोटी है वो क्या है, परवर्ती है। दो प्रकार पदार्थ होते हैं, परवर्ती पदार्थ और पूर्ववर्ती पदार्थ। तो जो आटा है वो पूर्ववर्ती है या पूर्व क्षणवर्ती है। जैसे कि मान लीजिए अंग्रेज, अब जब देश गुलाम था तो जो अंग्रेज थे वे हमारे पूर्ववर्ती राजा थे। गुलामी काल में अंग्रेज क्या थे, भारत के ब्रिटिश शासक माने पूर्ववर्ती राजा थे। और उनके बाद में जो परवर्ती राजा हुए वो भारतीय हुए। जो प्रधानमंत्री बना, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब भारतीय हुए। तो ये परवर्ती प्रधानमंत्री, परवर्ती राष्ट्रपति, परवर्ती कलेक्टर, परवर्ती एसपी डीएसपी सब परवर्ती हुए। और वो क्या थे, आज़ादी के पूर्ववर्ती। पहले के एसपी डीएसपी कलेक्टर वायसराय, उनके जो गवर्नर पद था वो पहले का था उनका। ठीक है, तो वो थे हमारे पूर्ववर्ती, और हम लोग क्या हैं, उनके परवर्ती अभी जो हैं। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से कहा कि पूर्ववर्ती पदार्थ के नष्ट हो जाने पर अगले क्षण में आने वाला जो पदार्थ है वो परवर्ती कहलाता है। वो तो उस पदार्थ का जो परवर्ती पदार्थ है, परवर्ती माने बाद में आने वाले का, पूर्ववर्ती माने पहले आने वाले का। जो पहले पदार्थ विद्यमान था वो नष्ट हो गया मान लीजिए, तो उसके नष्ट हो जाने पर बाद में जो पदार्थ आता है जो परवर्ती होता है, उस पदार्थ का पहले के पदार्थ के साथ में कोई संबंध बनेगा नहीं। जो पूर्व क्षणवर्ती है उस पदार्थ के साथ में अभी के परवर्ती पदार्थ का कोई संबंध बनेगा नहीं। इसलिए क्षणिक बाद में ये कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता है। इसी बात को सूत्र में कहा जी कि पूर्व अपाय, अपाय माने हट जाने पर, पूर्व माने पहले के, तो पहले के पदार्थ के हट जाने पर या नष्ट हो जाने पर उत्तर अयोगात, उत्तर के पदार्थ से, उत्तर काल माने बाद का काल, पश्चात, तो
पश्चात के पदार्थ से उसका योग न होने से, अयोगात, अतः संबंध न होने से, तो क्या होगा? नहीं होने से क्षणिक बाद में ये कार्य कारण भाव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कार्य कारण संबंध नहीं हो सकता ना, उसके लिए दोनों का टिकना जरूरी है। तो हमारे मत में कार्य कारण संबंध होता है, क्योंकि आटा टिका हुआ है, विद्यमान है। और रोटी बनाओ आटे से, मिट्टी विद्यमान घड़ा बनाओ, और मिट्टी उड़ जाए तो कैसे घड़ा बनाएंगे? कोई आटा लाया, डिब्बा से आटा निकाला, आटा उड़ जाए, अब रोटी कैसे बनाएंगे भाई? समझ गए? एक माता जी घड़े से आटा निकालती है कि रोटी बनाऊंगी, और आटा निकालते ही आटा उड़ गया, तो कैसे बनाएंगे? आटा का तो अभाव हो गया, आटा का तो आटा खत्म हो गया, चला गया आटा, है नहीं आटा, तो कैसे रोटी बनाएंगे? तो आटा चला गया, लेकिन दूसरा आटा आ गया ना, वो आगे तो वो चला जाएगा फिर, तो ऐसे तो आटा रहेगा ना, एक के बाद एक आटे आते रहेंगे। जो आएगा वो चला जाएगा, तो रोटी किससे बनेगी? रोटी बनाने के लिए आटा का टिकना जरूरी है ना। आटा एक के बाद एक आटा तुरंत आएगा, तो कोई ना कोई आटा से रोटी बनाएंगे। जिससे बनाएगा वो फिर खत्म हो जाएगा, इसमें कोई टिकता ही नहीं ना। ये कोई भी पदार्थ स्थिरता चाहिए, इसमें स्थिर होने पर ही कोई काम होता है। ठीक है जी। तो इसलिए पूर्व अपाय, पहले के पदार्थ के नष्ट हो जाने पर, उत्तर योगात, बाद वाले पदार्थ में उसका योग नहीं होने पाने से, क्षणिक बाद में ये कार्य कारण संबंध नहीं हो पाता है। इसी बात को भाष्य में कहा कि यदा सर्वम क्षणिकम, देखो आ गया ना, यदा सर्वम क्षणिकम, यदि क्षणिक बाद में सब कुछ ही क्षणिक है, क्षणिक माने एक क्षण ही टिकता है, वो क्षण भर तो नष्ट हो जाता है, क्षण भर में वो विनष्ट हो रहा है। तो यदा सर्वम क्षणिकम, जब सब कुछ क्षणिक है, तदा पूर्वस्य अपाये, माने नासे, तो पहले पदार्थ के नष्ट हो जाने पर, उसका नाश हो जाने पर, तो क्या होगा? तो पूर्वस्य अपाय माने नाशे सति, तद उत्तरवर्तिन उत्पन्नस्य तेन नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात, तो जो उत्तरवर्ती पदार्थ होगा, जो बाद में उत्पन्न हुआ है, ऐसे पदार्थ के साथ में उस नष्ट हुए पदार्थ का कोई संबंध नहीं हो पाएगा। तो नष्टेन पदार्थेन सह अयोगात, उस नष्ट हुए पदार्थ का साथ में योग उसका नहीं हो पाने से उसका कोई तालमेल तो बैठता नहीं है। जो नहीं रहेगा कैसे तो तालमेल बैठेगा? तो ऐसे ही ऐसा तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये परिभाषा है, निमित्ता पाए निमित्त क्या पाया, निमित्त में कारण ही चला गया, तो कैसे रहेगा? तो उत्तरवर्ती पदार्थ ही नहीं रहेगा, पूर्ववर्ती जो वो चला गया, कारण था वो चला गया, तो कार्य कैसे टिकेगा? टिकेगा ही नहीं, तो फिर संबंध की क्या बात ही नहीं आई ना। हाँ, वही तो कहा ना कि उत्तरवर्ती पदार्थ है, पर पूर्ववर्ती पदार्थ नाश हो गया, इसलिए संबंध नहीं हो पाएगा, इसलिए तो ऐसा कहा। इसमें कह रहा है जो पहले का पदार्थ था वो तो नष्ट हो गया, अब कोई नया पदार्थ आया, तो नष्ट हुए पदार्थ नया पदार्थ माने यहाँ पर कार्य कारण है ना, माने कारण नष्ट हो गया और फिर कार्य है। नहीं, कार्य का अभी कार्य बनाया नहीं ना कोई। कार्य कब होता है? जो उससे उत्पन्न होता है उसको कार्य कहते हैं, तो कार्य उत्पन्न ही नहीं हुआ ना। अभी तो कार्य कैसे बनेगा? वो कार्य थोड़े करते हैं। कार्य तो जो कारण से उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं, अभी तो कार्य हुआ नहीं है। ठीक है जी। हाँ, 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 कारण तो जब होता है उससे जो उत्पन्न होता है उसको कार्य बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो उससे जो जो नया आया है थोड़े उससे उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका तो कार्य है नहीं है। तो इसलिए पहले पदार्थ जब नष्ट हो जाता है तो उसके बाद में कोई पदार्थ आए तो उसमें दोनों में संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो संबंध तो बना नहीं, इसलिए संबंध अभावात, संबंध का अभाव हो जाने से सब पूर्व पदार्थ, जो पहले का पदार्थ था, तस्य उत्तरस्य कारणम अथ न च उत्तर पदार्थ तस्य पूर्वस्य पदार्थस्य कार्यम अस्ति। तो जब है ही नहीं, वो कारण पदार्थ ही नहीं है,
तो जो अभी नया कोई आएगा वो उसका तो कार्य होगा ही नहीं ना, तो वो उसका कार्य नहीं हो सकता है, न वो कारण बनेगा, न नया वाला कोई कार्य बनेगा। क्यों? सर्वस्व क्षणिकत्वात्, सबके क्षणिक होने से और संबंध बाबा संबंध के भाव से। और ये तो चलो जो कारण है वो तो नष्ट होगा ही, ये जो कार्य भी जो आ रहा है मान लीजिए वो भी तो नष्ट हो जा रहा है, वो कहाँ टिकने वाला है? ये तो बोल दिया कार्य कार्य बने तो नष्ट हो ना, कार्य बनेगा ही नहीं तो बनेगा ही नष्ट क्या नहीं। होगा? हाँ, और जो कोई कोई पदार्थ आ भी रहा है, मान लीजिए दो पदार्थ को मिलाना है, दो पदार्थ को मान लीजिए जो वो बोलते हैं जोड़ मेल करना, तालमेल करना, कोई दो पदार्थ को जोड़ेंगे मान लीजिए भी, तो दोनों का टिकना जो जरूरी है ना जी, दोनों टिकता ही नहीं तो कैसे तालमेल बनाएंगे? ठीक है, गुरु शिष्य दोनों टिके इससे तब तक पढ़ रहे हैं, न पढ़ाने वाला रहे और न पढ़ने वाला रहे, तो कैसे कौन किसको पढ़ाएगा? ठीक है, तो गुरु शिष्य संबंध नहीं बनेगा। ऐसे माता पिता, अब पिताजी ही नहीं तो फिर संबंध कैसे बनेगा? माता पिता नहीं, संतान कैसे हो, कहां से संतान आए? तो इसलिए ये क्षणिक बाद में सब गड़बड़ है, इसलिए क्षणिक बात जो है वो ठीक नहीं है, इसमें कार्य कारण संबंध नहीं बनता है, ये सूत्र में बता दिया गया है। ओ सांख्य दर्शन सूत्र संख्या 40, प्रथम अध्याय। तद भावे तद अयोगात उभय व्यभिचारात अपि न, ये सूत्र 40 है। ठीक है जी, तो सूत्र 40 में क्या कहा? तद अभावे, उसके नहीं रहने पर, उसका अभाव हो जाने पर, किसका? कारण का। तो कारण के नहीं रहने पर तद अयोगात, वो कार्य के भी न होने से, उभय व्यभिचारा, दोनों प्रकार से ही कार्य कारण का नियम भंग हो जाने से, क्षणिक बाद में ये कार्य कारण संबंध कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। तो हाँ, तद भावे, कारण के होने पर और कारण के कार्य के न होने पर। ठीक है जी, सूत्रार्थ क्या होगा? सूत्रार्थ लिखिए पहले, चलो सूत्रार्थ लिखिए 40 का पहले। कारण के होने पर, कार्य के न होने से, कारण के होने पर कार्य के न होने से, दोनों प्रकार से कार्य कारण का नियम भंग होने से, दोनों प्रकार से कार्य कारण का नियम भंग होने से, क्षणिकवाद में क्षणिकवाद में कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होता। क्षणिकवाद में कार्य कारण सिद्धांत या कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होता।
तो कारण क्या है और कार्य क्या है, ये समझ गए ना जी। कार्य किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक है कारण जगत और एक कार्य जगत। तो दोनों कौन कौन से हैं, दोनों में क्या अंतर है पता है आपको। कारण जगत क्या है और कार्य जगत क्या है। क्यों जी, दक्ष जी। नहीं पता। कारण जगत नहीं पता, कार्य जगत नहीं पता। कारण जगत कहते हैं प्रकृति को, जिससे संसार बनता है। और जो संसार बना ये है कार्य जगत। संसार क्या है, कार्य जगत। और जो इसका मूल कारण है, जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ कार्य है। से भी उत्पन्न होता है। कार्य से कारण उत्पन्न नहीं होता ना, कारण से कार्य है। संसार कार्य है और इस संसार कार्य रूप में जो कोई कार्य पदार्थ है, आटा कार्य पदार्थ ही है, वो भी वो कारण पदार्थ ही बना है। तो उस कार्य पदार्थ आटे से कार्य पदार्थ रोटी होती है ना। वो रोटी का कारण है वो, ठीक है। वो जो आप कह रहे हैं आटा, वो रोटी का कारण है। और मैं जो कर रहा हूँ इस जगत का कारण कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का कारण कर रहा हूँ। सूर्य चंद्र पृथ्वी सारे आ गए, इसमें सारे पदार्थ आ गए। पूरे ब्रह्मांड का कारण है वो, आटे का भी कारण वही होगा होगा तो और उसका, रोटी का कारण भी वही होगा। तो रोटी का कारण आटा है या फिर ये सत्व रजतम है। अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अभी हम जो बात कर रहे हैं कारण जगत और कार्य जगत की बात कर रहे हैं। तो कारण जगत जो है वो कार्य जगत का आधार है, ठीक है। और कार्य जगत में भी कोई कार्य दूसरे कार्य का आधार है ना, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। वो तो फिर मूल रूप में सब उसमें आ जाएंगे। सबका मूल प्रकृति है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता है कि रोटी का कारण प्रकृति है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो सीधा को देते हैं, सीधा जो कारण बनता है उसको जोड़ते हैं। जैसे कि व्यक्ति का 10 पीढ़ी है, 10 पीढ़ी में जो दादा परदादा, वो भी तो कारण है ना जी। पिता का पिता, पिता का पिता, पिता पिता, वो भी तो कारण है। वो अगर वो नहीं होते पिता कहाँ से आता। लेकिन फिर भी जहाँ नाम लिखना होता है, क्या बोलते हैं, पिता का नाम लिखते हैं। एक ही कारण को जोड़ते हैं, पुत्र के साथ में पिता का नाम जुड़ता है। क्योंकि निकट का कारण यह है, निकट का संबंध इससे स्थापित हो रहा है, आपका काम इससे चल रहा है, ठीक है। और वो तो मूल प्रकृति सृष्टि का आदि में थी, मूल प्रकृति। तो उससे हमारा ये रोटी का क्या संबंध उससे। अभी उसका सीधा संबंध अभी किससे हो रहा है, आटे से हो रहा है, ठीक है ना जी। उसको तो पहले गेहूं भी था, गेहूं पहले उसका बीज था। फिर गेहूं का बीज कैसे किससे उत्पन्न होता है, वो तो भूमि से उत्पन्न होता है। ये तो कई सारे कारण हो जाएंगे, गिनती करेंगे तो इस उस परंपरा में जाते जाते फिर तो सबका मूल कारण प्रकृति ही है। तो वो सब कारण तो ही गिनती करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसलिए आटा कारण, एक रोटी कारण गिनते हैं आटे को। जैसे पुत्र का कारण माता पिता ही होता है, लेकिन उसके भी माता पिता के कारण बनेंगे, दूर जा जाएंगे तो। क्योंकि उसके माता पिता नहीं होते, ये माता पिता कहाँ से आए। तो दादी जी हैं, दादाजी हैं, वो भी तो उसके कारण में गिनती ऐसे करेंगे तो आएंगे। उसके वाले पहले भी आ जाएंगे, कि वो नहीं हो तो ये कहाँ से आएंगे। तो वो सबको गिनती नहीं करते, एक कोई जो निकट का संबंध होता है उसको माना जाता है। समझ गए। तो सूत्र का अर्थ हो गया कि कारण के होने पर कार्य के न होने से, दोनों प्रकार से कार्य कारण का नियम भंग होने से। देखो एक ही प्रकार हो ना, कारण हो और कार्य ना हो, ये एक प्रकार ही हो जितना और कोई था। इसके पहले क्या पढ़े थे, कारण के न होने पर पहले पढ़े थे ना। अभी कारण के होने पर कह रहा है और कार्य के न होने पर कह रहा है। इसके पहले क्या पढ़े थे कि कारण के न होने पर और कार्य के होने पर। ऐसा हो ही नहीं सकता, कारण ना हो और कार्य हो। कारण नहीं होगा तो कार्य का कहाँ से आएगा। नहीं आएगा ना जी। लेकिन कोई दूसरा पदार्थ आ रहा है, कोई भी परिवर्ती आया ना, परिवर्ती पदार्थ कोई भी आ रहा है, सीधा सीधा उसका जन्म हुआ ये नहीं ले रहे हैं उसमें। यहाँ तो ये जाति पूर्व उपाय, माने पहले पदार्थ के हट जाने से और बाद में कोई पदार्थ आने से, उनमें कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता है। सीधी बात, इसकी चर्चा उसमें वो थी। और यहाँ पर कह रहा है कि कारण के होने पर, कारण के तो है, कारण तो है, लेकिन कोई कार्य नहीं टिक रहा है।
जो उससे उत्पन्न होने वाला है वो नहीं रह पा रहा है तो कार्य नहीं रह रहा है, तो इसमें भी संबंध नहीं बनेगा। माने दोनों पदार्थ का टिकना जरूरी है, रहना जरूरी है, ये कह रहा है। नहीं तो दोनों प्रकार से ही ये कारण का संबंध नहीं बनेगा। कारण का भी टिकना जरूरी है और जो उससे नया पदार्थ उत्पन्न होगा उसका भी टिकना जरूरी है। या जो नया पदार्थ कोई आ रहा है तो भी उससे जुड़ेगा, उसका भी टिकना जरूरी है। कई पदार्थ ऐसे होते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा ये माताएं कई प्रकार के वस्तु बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, उसमें चिड़िया बना देंगे। तो एक आता है प्लास्टिक का टेप आता है, देखा आपने, पट्टी आती है, वो लाएंगे, सुई धागा लाएंगे, फिर कोई मोती होता है तो मोती से, काली मोती से उसको आँख बना देंगे, ठीक है। फिर कोई लाल फीता से उसका कोई पैर बना देंगे। अब इसमें कई पदार्थ जुड़ रहा है ना जी, ये सारे पदार्थ मिल करके एक प्लास्टिक का चिड़िया बनाते हैं, वो देखा आपने। तो वो पदार्थ सभी थे, लेकिन अभी उसको हम ये नहीं कह सकते हैं, पहले नहीं कह सकते हैं इसे कि ये इससे उत्पन्न हुआ है। वह दोनों टेप थे, एक मोती भी था, वो सब था, ये सब मिल करके फिर उत्पन्न किए पक्षी को। तो अब जो पक्षी बनाना उसको बोले कार्य है, ये सब उसके कारण है। जबकि दोनों प्रकार टेप था, वो टेप भी था, वो मोती भी था, वो लाल टेप भी, पीला टेप भी, ये थी वो भी, ठीक है। ये सब मिल करके एक पक्षी बना दिए। अब वो जो पक्षी बना उसको बोलते हैं कि ये कार्य बना है। तो ये जो कार्य उत्पन्न हुआ पक्षी, प्लास्टिक के जो खिलौना बना, इसमें टिकना जरूरी है ना। हरा पट्टी भी चाहिए, इसमें शरीर बनेगा। कोई लाल पट्टी चाहिए, उसमें पैर बनेगा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है। कोई मोती चाहिए, उसमें आंख बनेगा। ये सब होने पर तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न हुआ उसको कार्य कहते हैं। तो अब इसमें कहे वो ऐसे ही पदार्थ नहीं है जिसमें हम कोई जोड़ मेल करेंगे, तालमेल बनाएंगे, जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। जब कार्य जो बनेगा वो भी नहीं है और जो कारण है वो भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा काम। तो कोई पदार्थ नया तभी उत्पन्न होता है जब कारण टिकता है, टिका हुआ रहता है, अथवा जो कार्य है वो भी टिका रहता है। तो कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है, दोनों खत्म हो जाने एक क्षण में, तो संबंध बनेगा ही नहीं। तो अगर संबंध रखना है, बनाना है, तो कारण के भी टिकना पड़ेगा और कार्य के भी टिकना पड़ेगा। ये सूत्र 40 में कह दिया। तो दोनों का मतलब ये लेंगे। अब देखिए भाष्य में, तस्य पूर्वस्य भावे विद्यमानत्वे, पहले के पदार्थ के होने पर, और तस्य उत्तरस्य पदार्थस्य असंबंध असंबंधात, बाद के पदार्थ के नहीं रहने से तो संबंध तो होगा नहीं। तदा तस्य अविद्यमानत्वात्, उसके विद्यमान नहीं होने से। तो पहला अगर खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, तो बाद का कोई पदार्थ आता है तो उससे उसका संबंध जुड़ता नहीं है। तो उसके नहीं रहने पर तो कोई पदार्थ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो संबंध नहीं बन सकता है। और दोनों प्रकार से ले लेंगे, कारण भी नहीं है और कार्य नहीं है तो भी संबंध नहीं जुड़ सकता है, और दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो भी कार्य तो भी कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। तो दोनों पदार्थ के होने से ही, कार्य और कारण के टिकने से ही दोनों में संबंध बन करके रहता है। तो जब रोटी बन गई मान लीजिए, अब रोटी का भी टिकना जरूरी है, और उसमें जो आटा है वो आटा भी रहेगा ही, आटा कहाँ जाएगा। कोई वहां से आटा कोई गायब कर दे, रोटी कहाँ से रहेगी फिर। ये जो वस्त्र बना है उसमें धागे विद्यमान है, वो धागों के रहने पर ही वस्त्र टिका हुआ है, बना हुआ है। कोई धागा कोई उधेड़ दे, सब धागे को निकाल दे, जब धागा निकाल दिया तो वस्त्र कहाँ से रहेगा, वस्त्र भी खत्म। तो वस्त्र क्या है, कार्य है, जो धागा है वो कारण है। तो किसी पदार्थ के टिकने में दोनों का होना जरूरी है, टिकना जरूरी है, कारण का भी कार्य का भी। लेकिन क्षणिक बाद में दोनों नहीं टिकते हैं, न कार्य टिकता है न कारण टिकता है, तो दोनों ही फेल उसमें। इसलिए जो क्षणिक बाद है ठीक नहीं है, ये सूत्र 40 में बता दिया गया है। ओम।